उस सनी जो वार्ड पार्षद भी है और हमारे युवा राजद के जिला अध्यक्ष है सनी साहब जो है प्रदेश अध्यक्ष खालिक साहब का बुके देकर स्वागत करेंगे। अब हमारे बीच जो हमारे पूर्व मंत्री माला पहनाकर बुके देकर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब हमारे अबुल कलाम आजाद भाई जो अब भाई साजिद आलम साहब सरफराज आलम साहब का बुके देकर और प्रोफेसर खालिद साहब को माला पहनाकर बुके देकर स्वागत करेंगे। रफीक आलम साहब जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष है। हम लोग बेबस हैं। ये गठबंधन के हमारा जो आगे सामने चुनाव हुआ, ये सारा जिला जो है राजद के नाम पर एकजुट है। आप संगठन हम लोग बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से चला हूँ, पटना से चल के यहाँ आया हूँ। 18 तारीख आज का दिन है और आज के दिन किशनगंज में राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ओर बिहार इकाई की ओर से आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के निर्देशन में पूरे बिहार का भ्रमण चल रहा है। ये दूसरा फेज है और इस दूसरा फेज का प्रथम जिला पहला जिला किशनगंज है और मैं यहाँ आया हूँ। मैं अपने संगठन को बेहतर धारदार करने के लिए और इसका विस्तार करने के लिए दूसरा हमारा मुद्दा है कि इस देश में इस मुल्क में जो महंगाई का मार है, पेट्रोल डीजल का कीमत आसमान को छूता जा रहा है, बेरोजगारी देश की बढ़ती जा रही है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भारत को छोड़ के जा रहा है, उससे और जो लोग उसमें एम्प्लॉय थे वो बेरोजगार होता जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था सरकार के अलावे देश के पूंजीपतियों के हाथ जा रहा है। देश के तमाम जितने इंस्टीट्यूशन हैं, जितनी संस्थाएं हैं, रेलवे से लेके LIC से लेके जितनी संस्थान हैं, सारी संस्थान प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। रेलवे का भाड़ा 2 गुना कर दिया और रेलवे का जो एम्प्लॉय था वो बेरोजगार होता जा रहा है। उसी तरह अन्य संस्थाओं का जो बिक्री हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इस देश के संस्थान को बिक्री कर रहा है, उसके विरोध में हम सरकार के खिलाफ में बिहार का दौरा करके अलख जगा रहे हैं और अपने लोगों को बता रहे हैं कि ये जालिम सरकार है। ये जालिम सरकार बिहार ही नहीं देश को बेच रही है, रसातल में जा रहा है। मैं इसी उद्देश्य से ये बिहार दौरा पर निकला। 1 साल से रूट और आज मेरा दौरा यहाँ से शुरू है और मैं इससे आगे कल बिहार है, पूरे बिहार का दौरा मेरा जारी रहेगा और सरकार के खिलाफ यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। सर, संगठन को आप लोग मजबूत करने आए हैं तो ऐसे में कई सवाल लाजमी होता है। आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव की शादी से लौट रहे थे तत्कालीन जो जिला अध्यक्ष थे और उनके कुछ साथी, उनकी सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। बावजूद इसके आपके जो पार्टी आला कमान है, चाहे तेजस्वी जो युवाओं का आप लोग कहते हैं कि उनको बहुत फिक्र है और अपने तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए उनके ये है, वो तो संवेदना व्यक्त करने तक भी उस समय नहीं आते। वो जब इस इलाके में कार्यक्रम में आते तो यहाँ पहुँचते हैं उनके घर पे। आपको मालूम हो, मैं याद दिला दे रहा हूं, मैं खुद मौजूद जी। जब उनके साथ उनकी दुर्घटना हुई और वो बेचारे दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नती बनाए, तो बिहार के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव खुद उनके चल के घर पे गए थे। आपको याद दिला दे रहा हूँ, घर पे गए। वो एक कार्यक्रम के तहत आए थे। नहीं, कार्यक्रम अलग था। वो कार्यक्रम उसी से जुड़ा हुआ था। जब यहाँ आए तो वो कार्यक्रम से पहले उसने अपना टीम भेजा, हम लोग आए थे और उस टीम ने उनको रिपोर्ट दिया। टीम के तहत वहाँ आए और कार्यक्रम अलग चीज थी। दूसरी बात, जब सीमांचल में बाढ़ आता है तो तेजस्वी यादव क्या नाम है आपको यात्रा पे रहते हैं। जब बिहार में कोविड का मामला होता है या पटना में जो पानी का से तबाही होती है तो उस समय वो चले जाते हैं दूसरे जगहों पे, खास करके यूपी में उस समय थे। तो ऐसे में कैसे वो आम जन का और युवाओं को अपने तरफ रिझा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ।
ये बाढ़ की जो समस्या है, बाढ़ राहत की समस्याएं बिहार सरकार से जुड़ी है। बाढ़ राहत के लिए बिहार सरकार ही इंटाइटल्ड है। बिहार सरकार बाढ़ राहत के कार्य में शिथिलता को तेज करने की ताकत उसके पास है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो बाढ़ राहत कार्य से कैसे निपटे, ये जिम्मेदारी सरकार की है। मेरी जिम्मेदारी है सरकार को आईना दिखाना। बिहार में जो प्रॉब्लम है, बाढ़ की जो समस्याएं हैं, राहत कार्य में जो शिथिलता बढ़ती जा रही है, उसके लिए मैं टाइम टू टाइम हमारी पार्टी सड़क पे आंदोलन करके, अभी हम लोग आंदोलन किए थे, पूरे बिहार में हम लोग आंदोलन किए, जिलावार आंदोलन किए कि बाढ़ राहत के सामग्री को सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है और पूर्ण रूप से बिहार को स्पेशल पैकेज दे करके बाढ़ राहत में से जो आदमी प्रभावित है बाढ़ से, उसको राहत मुहैया करे। और उसी क्रम में बिहार सरकार को ये तय करना है कि सरकार किस तरह राहत को मुहैया कराएगा। अगर वो मुहैया कराने में अक्षम होगा तो हमारी पार्टी पूरी संपूर्ण विपक्ष हम लोग धरना पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोड पे बैठेंगे, उसके लिए आंदोलनरत होंगे। सर लास्ट सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, संगठन से ही जुड़ा हुआ है, जब से हम लोग होश संभाले हैं खास करके क्योंकि इसी इलाके से आते हैं, तो आपकी पार्टी का जो झंडा हमेशा बुलंद किया है, हर कार्यक्रम में रहते हैं, वैसे लोगों को उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा। आपके बगल में उस्मान गनी साहब बैठे हुए हैं, देवेंद्र यादव साहब बैठे हुए हैं, नन्ना मुश्ताक साहब बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों को संगठन का ही काम कराइए, इन लोगों को उचित सम्मान भी देने का काम? आने वाले दिनों में पार्टी गंभीरता से इस पर विचार कर रही है। अब्दुल गनी साहब बिहार प्रदेश के सेक्रेटरी हैं, पार्टी के सेक्रेटरी हैं अब्दुल गनी साहब। हम लोगों